आरएस मैथ क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8 कक्षा 10 के लिए राजस्थान बोर्ड अजमेर। इसमें आप पढ़ोगे आज त्रिकोणमिति का परिचय, उसका बेसिक। त्रिकोणमिति अनुपात आपके यहां 6 होते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है। त्रिकोणमिति अगर इसे इंग्लिश में कहें तो ट्राइगोनोमेट्री, TRIGONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्री। अगर त्रिकोणमिति को 3 भागों में तोड़ें और ट्राइगोनोमेट्री को 3 भागों में तोड़ें तो ध्यान रखना है आपको क्या होगा। 3 का मतलब कितना, 3। कोण मतलब कोण, और मिति का मतलब होता है मापन। मिति का मतलब होता है मापन। इसी प्रकार से अगर ट्रिग्नोमेट्री को तोड़ें तो ट्राई मतलब 3, गोनो मीन्स भुजा, और METRY मीट्री का मतलब यहां भी होता है मापन। तो आपको समझना है कि समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति लगती है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। इसके सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। अगर ये वाला कोण लिया थीटा तो इसके सामने वाली भुजा लंब, और निचली क्या हो जाएगी, आधार। तो आपको समझना है अगर उपला कोण लिया तो सामने वाली भुजा लंब और ये क्या हो जाएगी, आधार। 90 के सामने वाली भुजा तो कर्ण हमेशा रहेगी। तो इस समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार, और अन्य जो 3 कोण हैं ये 90 डिग्री और थीटा तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, एक दूसरे के पूरक होते हैं। इन तीनों कोणों और तीनों भुजाओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब इन तीनों भुजाओं का अनुपात तो कहलाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं, आधार कर्ण के अनुपात को कॉस कहते हैं, लंब और आधार के अनुपात को टेन कहते हैं। जस्ट इनके 3 उल्टे होते हैं। साइन का विपरीत आपको मिलेगा कोसेक का, ठीक है। जैसे साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है तो कर्ण बटे लंब होगा आपका कोसेक थीटा। ऐसा ही सेम आपके यहां नेक्स्ट होगा cos थीटा। cos थीटा का जस्ट उल्टा होता है sec थीटा। cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है तो कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, sec। तो आपका अगला है tan थीटा लंब बटे आधार, तो उसका उल्टा cot थीटा आधार बटे लंब होता है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। कितने होते बेटाओ, 6 होते हैं। अब समझिए त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं। पहले का नाम है साइन। अगर बड़े रूप में लिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं, छोटा रूप में आपको बता रहा हूं, साइन। दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन, अगला है कॉट, इससे अगला है सेक, और इससे अगला है कोसेक। अगर इसका बड़ा रूप विस्तार में अगर इसको लिखें और शॉर्ट में फिर इसको लिखा गया है तो SINE को शॉर्ट में साइन बोलते हैं, COSINE को कोसाइन बोलते हैं, जिसका कॉस होता है TANGENT, टेंजेंट थीटा को टेन बोलते हैं। COTANGENT कोटेंजेंट को कॉट बोलते हैं। SECANT सेकेंड को आप बोलोगे यहां सेक, और COSECANT कोसेकेंट को बोलते हैं कोसेक। तो यहां पर कह सकते हैं बड़े रूप इनके संक्षिप्त रूप ये हैं। एक सवाल त्रिकोणमिति में आपका ऐसा है कि कोसेकेंट किसका विस्तार में बड़ा रूप है, या कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कॉस है क्या, तो उसमें आपको नहीं करना है क्योंकि उसका विस्तृत जो संक्षिप्त रूप है कोसेकेंट का वो है कोसेक, ना कि कॉस है। कॉस किसका है, कोसाइन का है। अब आपसे कह दे टेंजेंट का संक्षिप्त रूप क्या है, तो क्या है टेन। आपसे कह दे कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप क्या है,
कोट, सेकंड का क्या है, सेक। इस प्रकार से यहां आपके त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हो गए, 6 ये होते हैं। अब आपको समझना है कि ये 6 त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उसमें पहला जो साइन है, साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक का क्या होता है, साइन। कोस का क्या होता है, सेक। सेक का क्या होता है, कोस। टेन का क्या होता है, कोट। कोट का क्या होता है, टेन। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक। कोसेक बराबर होता है 1 बटा साइन। कोस बराबर होता है 1 बटा सेक और सेक बराबर होता है 1 बटा कोस। टेन बराबर होता है 1 बटा कोट और कोट बराबर होता है 1 बटा टेन। इसका मतलब साइन थीटा फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल होता है 1। साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1। साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर कितना हुआ, 1। क्योंकि लाल बटे कक्का से साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण और यहां कोसेक थीटा होता है आधार बटे, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। जस्ट इसका उल्टा होता है कोसेक कर्ण बटे लंब, सॉरी कर्ण बटे लंब। लंब से लंब कैंसिल, कर्ण से कर्ण, आंसर कितना, 1। इसी प्रकार साइन गुणा कोसेक बराबर 1। सेम ऐसा ही कोस गुणा सेक बराबर 1। टेन गुणा कोट बराबर 1। अब आपको बताना है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा कोसेक थीटा। अब आपसे कहूं कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो होता है 1 बटा साइन थीटा। जस्ट इसका अगला होगा कॉस गुणा सेक, कॉस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1। अगर आपसे पूछा जाए कॉस थीटा बराबर तो 1 बटा सेक। अगर आपसे पूछा जाए कि सेक थीटा बराबर क्या होगा तो 1 बटा कोस थीटा। ठीक है, साइन गुणा कोसेक बराबर 1। साइन बराबर 1 बटा कोसेक, कोसेक बराबर 1 बटा साइन। कोस गुणा सेक बराबर 1 तो कोस बराबर 1 बटा सेक, सेक बराबर 1 बटा कोस। टेन गुणा कोट बराबर क्या होगा, 1। तो यहां लिखे टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर कितना, 1। अगर टेन थीटा इसको सॉल्व करें कि टेन थीटा लंब बटे क्या होता है, आधार, तो यहां कोट होता है इसका उल्टा आधार बटे लंब। लंब से लंब कैंसिल, आधार से आधार कैंसिल, आंसर कितना, 1। तो ऐसे ही आपको आगे समझना है कि अगर आपसे टेन बराबर पूछ लिया जाए तो क्या होगा, 1 बटा कोट, और आपसे कोट बराबर पूछ लिया जाए तो क्या होगा, 1 बटा टेन। ये आपके हो गए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। इनमें यह संबंध आपको याद रखना है कि साइन का कोसेक के साथ संबंध है, कोसेक का साइन के, कोस का सेक के साथ, सेक का कोस के, टेन का कोट के साथ और कोट का टेन के साथ। इस प्रकार से इन सबको याद करना है, ये बेसिक जानकारी है। इसके बाद त्रिकोणमिति की सारणी और फिर सरसमी ये आपका इस प्रश्नावली 8 का हो जाता है बेसिक कंप्लीट। अब त्रिकोणमितीय सारणी में सबसे पहले लिखोगे यहां कोण। क्या लिखोगे, कोण। कोण को किससे लिखते हैं, थीटा से। दो किरणों के मध्य उत्पन्न झुकाव को कोण कहते हैं। दो लाइन है उनके मध्य उत्पन्न झुकाव को क्या कहोगे, कोण। इस प्रकार से दो लाइन है, ये क्या कहलाएगा, आपका कोण कहलाएगा। ओके, ध्यान दीजिए, कोण को थीटा से लिखते हैं। मात्रक होता है रेडियन। रेडियन मापन इकाई को क्या बोलते हैं बेटा, रेडियन बोलते हैं। सबसे पहले आपको निकालना होगा, यहां लिखोगे कोण 90 डिग्री में जो आम आने वाले कोण है वो आपका 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, ये आपके समकोण त्रिभुज में आने वाले कोण हैं। और यहां इतना ही आपको पढ़ना है 10th क्लास का बेसिक। सबसे पहले आप किसका मान निकालोगे, साइन का। तो पहले देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 0 से 4 तक गिनती लिखोगे। सब में किसका भाग दोगे, 4 का। सब में किसका भाग दोगे, 4 का। इसके बाद आपको सबसे पहले साइन थीटा का मान प्राप्त होगा, लेकिन इससे बाद में आप सब पर क्या लगाओगे, रूट। 1 से 4 तक गिनती लिखोगे, सब में 4 का भाग दोगे, सब पर अंडर रूट लगाओगे, सबका क्या करोगे, वर्गमूल। मैं आपको बता दूं 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 होता है। 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1। रूट 2 अंदर रहेगा, नहीं निकलेगा। लेकिन रूट 3 भी अंदर रहेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि रूट 3 का भी वर्गमूल नहीं होगा, क्योंकि पॉइंटों में निकलेगा। रूट 2 का क्या होता है, 1.414। रूट 3 का मान 1.732। इसके बाद में रूट आपका 4 का वर्गमूल कितना, 2। तो ध्यान दीजिए, बस ये सारी बेसिक चीजें काम आएंगी। जो 0 से टकराएगा 0 बन जाएगा। कुछ बेसिक बातें समझे। अगर 0 में किसी संख्या का भाग दे लो, चाहे आप 1 का दे लो, चाहे 4 का दे लो, तो जो 0 से टकराएगा 0 बन जाएगा। लेकिन 1 में यदि 0 का भाग दोगे तो आएगा अपरिभाषित, अनंत, इन्फिनिटी। तो क्या कहोगे आप, इनफाइनाइट। बिल्कुल आएगा, क्योंकि जो 0 जिससे टकराएगी अनंत पर पहुंच जाएगी। बिल्कुल ध्यान दीजिए, 4 का भाग 0 में दोगे क्या आएगी, 0।
अब जीरो का अंडर रूट क्या होगा, जीरो, तो साइन 0 डिग्री का मान थीटा के स्थान पर अगर 0 रख दें तो साइन 0 का मान प्राप्त होता है 0 डिग्री। इसके बाद 1 का वर्गमूल क्या होगा 1 और 4 का वर्गमूल 2। यहां देखो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का कितना है 2, तो आसानी से आप कर सकते हो। इसके बाद 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट रही है संख्या, 1 निकल जाएगा बाहर और रह जाएगा 2 अंदर। तो साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2, साइन 30 का मान है 1/2, साइन 60 डिग्री का मान है √3/2, क्योंकि 3 रह गया अंदर और 4 निकल गया 2 के रूप में बाहर। 4 का वर्गमूल कितना 2 होता है। इसके बाद 4 से 4 कैंसिल, 1 और 1 का जब वर्गमूल करोगे क्या आएगा 1 ही आएगा। 1 का वर्गमूल कितना बढ़ाओ 1 होता है, ये देखिए। इसके बाद cos थीटा का मान निकालोगे, इन मानों को आप इस प्रकार से घुमा दो, बस हो गया। जो साइन 90 का मान है वो cos 0 का मान होगा, बस विपरीत याद रखना आप लोग इसको, बहुत अच्छा है और याद भी हो जाएगा तुरंत। आपको साइन 90 का याद करना है तो इधर cos 0 का मान होगा 1। इसके बाद में आप जो साइन 0 का मान है वो cos 90 का मान होगा, ठीक है। जो साइन 60 का मान √3/2 है तो cos 30 का मान भी √3/2 होगा। साइन 45 और cos 45 का मान सेम होता ही है 1/√2। इसके बाद cos जो आपका साइन 30 का है वो cos 60 का है 1/2। अब देख लीजिए 0 का 0 यहां गया, 0 मान यहां गया, 1/2 यहां आ गया, ये बीच में है ये। इसके बाद ये √3/2 उधर और ये इधर, ठीक है। कुछ बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ चुका होगा। tan थीटा बेटा साइन और कॉस के पदों में tan और कॉट के मान क्या होते हैं, अगर ये बातें बेसिक पता है तो ये भी हो जाएगा कि tan थीटा तो होता है साइन बटे कॉस, क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट बराबर क्या होता है बताओ कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर इनमें लाल बटे कक्का के आधार पर इसमें रखे तो आपका सही मान आएगा, बिल्कुल राइट मान आएगा, बिल्कुल राइट आएगा, क्योंकि कॉट में सी लग रहा है तो आप ऊपर कॉस नीचे साइन, और याद करने का तरीका बता रहा हूं, लेकिन आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, कर्ण से कर्ण कैंसिल, क्या आएगा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार का मान क्या होता है tan। ऐसा ही जस्ट विपरीत कॉट का है। तो कुछ नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि tan का मान कब आता है, जब साइन के मानों में कॉस के मान का भाग दे दे तब tan का मान आता है। तो ये सब किसके मान है, ये सब साइन के मान है और ये कॉस के मान है। जब साइन 0 के मान में कॉस 0 के मान का भाग दो, किसका मान आएगा tan 0 का मान, ठीक है। तो 1 का भाग 0 में दोगे, जो 0 से टकराएगा 0 बन जाएगा, 0 जिससे टकराएगी अनंत पर पहुंचाएगी। कुछ तरीके हैं, 2 से 2 कैंसिल, इसमें इसका भाग दोगे, हर से हर कटेगा, बट्टे में बट्टे किसमें चेंज होता है गुणा में, तो 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा 1/√3 बचेगा, √2 से √2 कटेगा, 1/1 का मतलब 1, ठीक है। वापस सुन लीजिए, √2 से √2 कटेगा 1 का आएगा, ठीक है। 2 से 2 कटेगा √3/1, 1 का कोई महत्व नहीं होगा, आंसर कितना आएगा √3। इसके बाद अगला आएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है कॉस में साइन का भाग दे तो कॉट का आता है, लेकिन आपको पता है कि tan का उल्टा भी होता है, तो पलट दो मानों को, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, बिल्कुल 1 यहीं रहेगा, 1/√3 यहां आ जाएगा और 0 यहां आ जाएगा, ठीक है। अब आपको विपरीत याद करना है, जो tan 30 का मान है वो cot 60 का मान होगा, जो tan 60 का मान है वो cot 30 का मान होगा, जो tan 45 का मान है तो cot 45 का मान होगा, क्योंकि इन दोनों का योग में 90 आना चाहिए। जैसे tan 30 है तो cot 60, 30 और 60 90, tan 30 cot 60, तो इन ऐसे आपको थोड़ा याद करना है, जैसे साइन और कॉस में हो गया, tan और कॉट में हो गया, अब आपका सेक और कोसेक में हो जाएगा। तो अगला मान किसका आना है बेटाओ सेक थीटा का। अब सेक थीटा बराबर होता है कॉस का उल्टा, सेक थीटा 1/cos, सेक थीटा क्या होता है 1/cos। अब कॉस के मानों को पलट दो, पलट दिए, 1 को पलटोगे 1 क्या आएगा, 1 के नीचे 1 मानोगे, इसको 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, इसको रखोगे तो √2/1, 1 का नीचे कोई महत्व नहीं है, इसको 2/1 मतलब 2 ही लिखोगे। अब 0 को पलटोगे तो क्या आएगा अनंत आएगा, ठीक है। 0 को पलटने पर क्या आएगा अनंत। कैसे आया, क्योंकि 0 को आप क्या लिख सकते हो 0/1, अब इसको पलटोगे तो 1/0, नीचे 0 आ गया तो क्या आएगा अपरिभाषित, ठीक है। चले आगे, अगला आएगा कोसेक, और कोसेक बराबर होता है 1/sin। कोसेक बराबर क्या होगा बताओ 1/sin, 1/sin, साइन के मानों को पलट दो या आप इनको घुमा दो तो आप यहां क्या आ जाएगा अनंत।
फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा √2 यूं क्यों रहेगा, इसके बाद 2/√3 और यहां आ जाएगा 1। बिल्कुल आपको सबको समझ आ रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए। इसके बाद ये आपकी सारणी, अगर आप मानों को पलटना चाहोगे साइन के मान को, 0 को उल्टा क्या हो गया अनंत, 1/2 को उल्टा 2, √2/1 का 2, √2, 2/√3 का √3/2 का 2/√3 और 1 का उल्टा 1। तो यहां आपका कोसेक का मान भी आ चुका है, ये सारणी आपकी कंप्लीट। तो आपका ये भी हो चुका है। LAL KKA, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, और कच्चे कच्चे आमों को क्या कहते हो कैरी। हाँ, तो ये ट्रिक्स है कैरी। साइन कॉस टेन, जस्ट इनके 3 विपरीत पता ही है। जो साइन थीटा होता है वो होता है आपका लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। जस्ट इसका विपरीत याद करना, जो साइन का है वो कोसेक का हो जाएगा, COSEC कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। क्या होता है 1/sin थीटा, 1/sin, और 1 में इसको जब रखोगे तो आपका ये मान पलट जाएगा, तो आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या होता है कर्ण बटे लंब। इसके बाद नेक्स्ट आपका कोसेक का जस्ट उल्टा क्या होता है सेक थीटा के लिए आप क्या लिखोगे कर्ण बटे आधार। इसके बाद यहां टेन का उल्टा कोट, और कोट थीटा बराबर हो जाता है यहां पे आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। एक तरीका और है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये दोनों ट्रिक्स आपकी लाल बटे का कर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये दोनों ट्रिक बढ़िया है। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, परपेंडिकुलर लंबवत होता है लंब, और ये बेस आधार होता है, और परपेंडिकुलर फिर लंब हो गया, फिर हाइपोटेनस कर्ण, फिर हाइपोटेनस कर्ण, फिर बेस आधार। तो ऐसा ही लाल बटे का काल एल से लंब हो जाएगा, ए से आधार, फिर एल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण, ए से आधार। तो यहां अब चाहे ये बेसिक याद कर लो, चाहे ये थोड़ा सा इंग्लिश टाइप से याद करना चाहो तो ये। तो लाल बटे का आपका ज्यादा रूटीन में चल रहा है तो लाल बटे का प्रयोग कीजिए। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का अनुपात आपका होगा साइन। क्या होगा साइन, और बेस और हाइपोटेनस का अनुपात आपका होगा क्या कॉस, और इसके बाद में परपेंडिकुलर और बेस का आधार हो जाएगा आपका टेन। जस्ट इनका विपरीत आपको 3 पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बेसिक बातें हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। ये लाल बटे का भी आपका क्लियर है, या 3 याद है तो उनका उल्टा कर दोगे, आपका हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद आपकी त्रिकोणमितीय सरसमीका, कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सरसमीका है जो इनको इंपॉर्टेंट है, कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं, इस बात को इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना थोड़ा अच्छे से, है ना। तो सबसे पहले आप पहली सरसमीका से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। पहली बात तो आया कैसे, देखो साइन स्क्वायर मतलब साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, पहली बात आपको बताऊं, देखो समकोण त्रिभुज जो होता है वो इस प्रकार से है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री, 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, ठीक है। कर्ण को के से लिख सकते हो आप, और अगर ये वाला कोण लिया तो सामने वाली भुजा लंब, और लंब को किससे लिखोगे एल से, एल सु ले, के सु के, और ए सु ए, डबल ए सु आ, ठीक है। तो आधार के लिए आप एक का प्रयोग कर लो, ये हो गया आधार बेस, ठीक है। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तीसरी हो जाएगी आधार। अब समझिए, अगर तुम्हारे पास साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, बिल्कुल होता है, तो एल बटा के का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा क्या होता है, मैं एलएचएस हल कर रहा हूं, आरएचएस 1 लाना है, सिद्ध करना है 1 कैसे आया। इसके बाद में आपका कॉस थीटा होगा आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, कर दिया, एलएचएस हल कर रहे हो, एल स्क्वायर बटा के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा के स्क्वायर,
क्या लोगे? लघुत्तम के स्क्वायर हर समान तो अंश भी समान, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जानते हो लघुत्तम लेना, इसमें इसका भाग दोगे प्लस से गुणा होगा, डायरेक्टली सेम ऐसा होगा। तो हर समान तो अंश भी समान, एक जैसे हैं तो अपना कोई क्यों रख दो, एल स्क्वायर और ए स्क्वायर। लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ऐसा इसमें हो गया एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा अब तुम्हारा के स्क्वायर, बटे में भी के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 1। तो हो गया सिर्फ 1। तो ऐसे ही आपको सरसमीका याद रखनी है, ऐसे ही सारी सब कुछ कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लाल बटे कक्का के द्वारा सब कुछ आप सिद्ध कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी सरसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। अगर आपको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा तो आपका 1 यूं क्यों है, ये भी यूं क्यों है, मात्र किसका पक्षांतरण? कॉस स्क्वायर का। कॉस स्क्वायर इधर है, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूं कॉस स्क्वायर निकालना है तो कॉस स्क्वायर यूं क्यों रखा है, साइन स्क्वायर को भेज दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वापस सुनिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। कैसे यूज होंगी सर समीकरण? आपसे पूछा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर? तो कॉस स्क्वायर के बराबर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर? तो साइन स्क्वायर के बराबर। 1 किसके बराबर? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाए तो उसकी जगह पर 1 रखना है। ऐसे इनसे सवाल होंगे, इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 में आप लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 3 सरसमीका है, दूसरे में 3 और फिर इसके बाद तीसरी स्टेप भी आ जाएगी आपकी। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको निकालना टेन स्क्वायर, ऐसे ही आपको इधर देखो नंबर तीसरे स्टेप के लिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इनको अच्छे से समझना, तुलना करके याद करना, बस थोड़ा सा तुलना करके। अगर ये याद हो गया तो आपने सब कुछ कर दिया। ध्यान रखना इस प्रश्नावली का मेन पार्ट ये 4 नंबर का सवाल इनसे ही होता है हल। 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर। अगर आपको निकालना टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। इसके बाद में आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन सबको सिद्ध कर सकते हैं लाल बटे कक्का के द्वारा। इधर भी आप टेन थीटा लंब बटे आधार लग दो, ठीक है। सेक बराबर आपको हो जाएगा क्या? आधार बटे कर्ण या कर्ण बटे आधार? कर्ण बटे आधार। उसके द्वारा आप हल कर सकते हो, लघुत्तम वगैरह वाली दोनों साइड बराबर आ जाएंगे। सिद्ध है बिल्कुल। अब आपको समझना क्या है, आसानी से बात समझनी है कि अगर इसका प्रयोग हुआ टेन स्क्वायर बराबर पूछ ले तो सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है। अब तुम्हारे याद नहीं रहता, तुमको प्रॉब्लम ये आती है कि सर अभी आपने टेन को तो कॉट के साथ बताया संबंध में, अब यहां से कैसे हो गया? सरसमीका में ऐसे होता है, सरसमीका में ऐसे होगा, त्रिकोणमितीय अनुपातों में वो अलग व्युत्क्रम में होंगे, लेकिन यहां अलग है, यहां अलग है, आपको समझना है। देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आपका यहां संबंध देखो, साइन और कोस का संबंध यहां है सरसमीका में, टेन और सेक का संबंध है कॉट और कोसेक का। सीसी लग रहा है इनमें कॉट का कोसेक के साथ संबंध है, जबकि टेन का सेक के साथ। ध्यान रखना 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर नहीं आएगा, क्या आएगा? सेक स्क्वायर आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, ये प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा। 1 बराबर आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपसे कहा जाए कि अब 1 बराबर इधर से पूछा जाए तो आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। सॉरी, आपका क्या किया? 1 बराबर निकालना। 1 बराबर आपका है तो आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर का क्या हो जाएगा? पक्षांतरण हो जाएगा। ये आपकी ओनली फॉर 9 सरसमीका हो गई। 9 सरसमीकाएं, 3 के अंदर आपके 9 कंप्लीट। अब आपको नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं सभी को। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बढ़िया आपका कैलेंडर चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 जनवरी 2 जनवरी आपकी जो भी है ध्यान दीजिए। इस साल आपको बढ़िया शुरुआत आपको मिल चुकी है। आरएस मैथ क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप बढ़िया तैयारी करें, मन से करें। जो भी आप कमेंट बॉक्स में डालोगे कि सर ये वीडियोस बनाएं, आप इस प्रश्नावली के लिए बनाएं, और जल्द ही हम यहां 11 12 सब कुछ तैयार करेंगे। नो टेंशन, आप मेहनत कीजिए बस। बेस्ट ऑफ लक। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और
एक बार इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो बनेगी आपको वापस चैनल पे जाने की आवश्यकता नहीं, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि सर ने वीडियो डाल दी है या सर लाइव है, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, जो भी वीडियो आपके पास होगी जो जाएगी यहां से डालने के बाद में आपके फोन पर आ जाएगी, मैसेज आएगा, ठीक है। बेल आइकन पे जाना जरूर। इसके बाद आपको आगे क्या करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और उन फ्रेंडों के पास भी शेयर करना है जिनकी उम्मीद है कुछ अच्छा करने की, अच्छा करना चाहते हैं या कमजोर है, उन सब के पास, क्योंकि यहां बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है। बिल्कुल टेंशन मत लो, बढ़िया मेहनत करो।